चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थी गण ध्यान दें, आप लोग सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग समाकलन इंटीग्रेशन जो है हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, आप लोग एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो कल वीडियो जो शूट किए थे वो डिलीट हो गई गलती से, नहीं हो इंटीग्रेशन वाली, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हम हिंट्स कर देंगे समझाते समय। फ़ोन पर पढ़ने वाले विद्यार्थी को बोल रहे हैं हम, आप लोग को नहीं बोल रहे, फ़ोन पर वाले को बोल रहे हैं। तो चलिए बातें कर लेते हैं, मैनेज कर लीजिएगा। बड़ी अफसोस हो रही है हमें। तो चलिए फिर सब सेम टू सेम चीज़ें कैसे अपलोड कर सकते हैं, वही चीज़ें क्या पढ़ाया। चलिए लाइए, और हम हिंट्स कर देंगे। कल कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें थी, तो आइए डिस्कशन क्लास था ना आज, तो डिस्कशन करवाते हम लोग। थोड़ा लाइए तो आप बगल वाले विद्यार्थी से मदद लीजिए। हाँ, आपको याद होगा पिछले क्लास में कितना सवाल का काम दिए थे, 35। वीडियो डिलीट हो गई, बहुत अफसोस हो रही है। मैनेज करिएगा, हम हिंट्स बॉक्स में कॉन्सेप्ट की चर्चा कर देंगे। तो 35 सवाल का चर्चा किए थे। थोड़ा बताना चाहेंगे जो आप अटके, क्या आप अटक रहे हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा अटकते होंगे इसमें, है ना। और ये है ही बहुत सुंदर चीज़ है। और अगर आप इसे चाहिए, 1 मिनट, अब जब देखिएगा आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा हुआ रहता है ये चीज़ें। अब बड़ी रिलैक्स, अगर इसे बना लेते हो लड़के, अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हो तो पहली बात आपकी त्रिकोणमिति की सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगी और आपको समझ पकड़ आ जाएगा इंटीग्रेशन के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं। प्रॉब्लम पूछे तो बारी बारी से, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा टाइप देख की प्रॉब्लम थी? हम लोग टाइप जो है चौथा था, थोड़ा मैनेज करिएगा वीडियो। टाइप चौथा ना, सवाल पूछिए तो 6 नंबर कल कुछ देखे थे ना, सवाल पूछे बारी बारी से अपना। 6 नंबर, तो एक विद्यार्थी का सवाल नंबर 6 है। 35 सवाल का काम था। जो विद्यार्थी फोन पे पढ़ रहे हैं, बुकलेट का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 6 नंबर का सवाल में जो है वो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। ध्यान यहाँ होना चाहिए सारे विद्यार्थी का, सारे विद्यार्थी का ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो ये जो है फलन है जिसका इंटीग्रेशन करनी है, क्या हो जाएगी? 1 मिनट, कल हम लोग पिछले क्लास में 2 वाला तो देखे थे ना, हो समझे। एक काम करिए, इसमें 3 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति किसमें है? इनटू में है ना। बताइए, इसका एंगल है 2x, इसका एंगल है 4x, इसका एंगल है, सबका एंगल अलग अलग है ना। अगर सबका एंगल सेम रहता तो हम तोड़ ताड़ करके फार्मूला पे सेट करने की कोशिश करते। अगर cos 2x है तो cos स्क्वायर 2x लिख लेते, ऐसा करते ना। लेकिन सबकी एंगल अलग अलग है। तो आपको याद है ना, कल हम एक फार्मूला के बारे में चर्चा किए थे जिसमें अगर एंगल अलग होता हम कैसे हम तोड़ते, याद हैगा? तो फार्मूला कुछ ऐसा था, याद करिए ध्यान से। फार्मूला ऐसा था 2 sin x इंटू cos y। देखिए, इसका एंगल है x, इसका एंगल है y, याद है ना। तो इसका फार्मूला क्या था? इसका था sin x प्लस y प्लस साइन x माइनस y, याद होगा ना। फिर ऐसा था 2 cos x इंटू, मतलब cos पहले साइन, cos पहले साइन बाद में, याद है ना। तो इसका फार्मूला था साइन x प्लस y माइनस साइन x माइनस y। सेम टू सेम चीज है, सिर्फ माइनस का अंतर है। एक और था जिसमें था क्या, 2 cos x इंटू cos y, मतलब इसमें दोनों कॉसे है। तो इसका फार्मूला था cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। सारे विद्यार्थी फार्मूला को देख लीजिएगा। और एक था 2 sin x इंटू साइन y, लेकिन इसके आगे माइनस था, याद है ना। तो इसका फार्मूला होती है cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y, याद है का। ये कुछ फॉर्मूला था जिसके बारे में पिछले क्लास में चर्चा किया गया था। फिर से आप देख लीजिए एक बार। अब बताइए, आपको जो इस प्रकार के सवाल देगा, तो अगर इसमें फार्मूला में 2 आइटम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें कितना है? 3। और साथ ही साथ फार्मूला पे सेट होने के लिए आगे में क्या होना चाहिए? 2। इसके आगे में 2 है नहीं, है ना। तो आप इस प्रकार के सवाल को अपना मन से 2 से गुना तो 2 से भाग दे लीजिएगा, समझ में आया ना। अब जैसे 2 से गुना भाग, नीचे वाला 2 तो कोई काम नहीं आया। अब देखिए, ये तो फार्मूला पे बैठ सकता नहीं इतना,
आपके पास 3 आइटम है, लेकिन एक बार में 2 तो ले सकते हो ना, नहीं समझ रहे हो ना। अब बताइए ये किसका काम कर रहा है, एक्स का, और ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है वाई का, कोई लोचा नहीं ना हो। अब रिलैक्स होकर फार्मूला पे सेट कर लीजिए सारे विद्यार्थी। हम ये 1/2 खींच लेगा, नीचे वाला 2 का तो कोई काम नहीं। अब ये बताइए कौन सा फार्मूला हुआ, 2 cos x इंटू cos y, कौन सा फार्मूला हुआ, ये ना। तो इसको देखिए फार्मूला, दोनों कॉस रहेगी, एक बार एंगल जुड़ जाएगा, एक बार एंगल घट जाएगा, समझ में आया ना। तो चलिए बात को इधर कर लीजिए और cos 2x को एकदम आराम से रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए ये फार्मूला है ना, तो एक बार एंगल को जोड़ दीजिए, तो बताओ कितना हो जाएगा। सो एक बार cos 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6x, अब प्लस की माइनस प्लस, और एक बार एंगल घट जाएगी, तो 2 में से 4 गया तो कितना, -2x, यही ना। और हम इसको ऐसे करके और इसे cos 6x को तो जो कहते हो नोट कर लेंगे ना, क्योंकि 2 ही का ना काम कर रहे हैं। चलिए अब इसको कुछ देर तक आप बढ़ाओगे, 1 मिनट यार, इसको कुछ देर तक बढ़ाए। आपको लग रहा है 1 मिनट, cos में अगर एंगल माइनस है तो क्या ये प्लस हो जाएगी, है ना। साथ ही साथ इसको प्लस, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा होती है। अब ये तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब ये cos 6 है, ये cos 2 है, क्या इससे गुना नहीं होगा, अभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगी। अब ये जो एक बचा हुआ था इससे गुना होगा, चलिए गुना कर लेते हैं। तो 1/2 है, ध्यान दीजिएगा, चलिए गुना करते हैं। तो जब इसको इससे गुना होगा, आपको नहीं लग रहा है cos स्क्वायर 6x होगी, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है ना, और ये प्लस, क्योंकि ये माइनस गायब हो जाएगी, ये cos 2x है, ये cos 6x है, तो कितना हो जाएगा, cos 2x इंटू cos 6x, क्योंकि एंगल सेम नहीं है। ये रहा आपकी चीज़ें, और ये है dx। क्या समझ में आया। इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हो रही है, अभी तक कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रही है, अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो i बराबर ये 1/2 है, आगे में क्या हम अलग कर ले का, अलग कर ले, देखिए ध्यान से, 1/2 तो समय ना लगेगा, तो 1/2 ये कितना है, cos स्क्वायर 6x dx प्लस आगे क्या है 1/2 cos 2x इंटू cos 6x dx। क्या समझ में आया, अलग कर लिए। अब सोचिए इंटीग्रेशन ना, सोचिए क्या फार्मूला पे सेट हो रही है। आपको लग रहा है ये तो फिर से फार्मूला मांग रहा है, ये फिर से फार्मूला मांग रहा है, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे, ये तो फिर से फार्मूला मांग रहा है। और ये इसे देख करके आपको cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला याद आया। कल हम लोग ये फार्मूला देखे थे, याद है का, कल हम लोग फार्मूला देखे थे। आपको याद होगा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर था 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2, याद होगा। और cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला था, ट्रेन 1 मिनट, ट्रेन जा रही है, cos स्क्वायर थीटा का था 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2, सही है, समझ रहे हो ना। थोड़ा मैनेज करिएगा। साइन क्यू थीटा का फार्मूला था क्या, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटे 4, याद है। और cos क्यू थीटा का फार्मूला क्या था, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, याद है का, ये था हो, अब बटे 4। ये सब चारों फार्मूला स्क्वायर के लिए था, और आपको बता चुके ये थीटा की जगह पे कुछ भी नहीं हो सकती है। यहाँ बताओ ये फार्मूला आपको नहीं लग रहा है इससे सेटिंग कर रही है ना, लेकिन इसमें थीटा की जगह क्या है, अरे इसमें थीटा की जगह क्या है, आपको नहीं लग रहा ये जो है कुछ ये है, लेकिन इसमें थीटा की जगह क्या है 6x। तो हम पढ़ेंगे थीटा, लेकिन वहाँ पे लिखेंगे 6x। शुरू हो जाइए। अब हम इसको फिर से 1 मिनट यार, 1/2, फिर इसको तोड़िए, रूपांतरण कीजिए। cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला पता है क्या 1 प्लस cos 2 थीटा 2 6x, समझ में आ रहा है ना। अब बटा 2 dx, काम हो रही है का इसका, प्लस ये 1/, आपको नहीं लग रहा है इसमें भी 2 से गुना, अब 2 से भाग करेंगे, कितना ट्रेन जा रहे, ट्रेन वाला पका देगा। हाँ, क्या इसमें 2 से गुना 2 से भाग नहीं करेंगे, अरे जैसे 2 से गुना भाग करेंगे तो ऊपर वाला ये सारा का सारा फार्मूला पे सेट नहीं हो जाएगी। कौन फार्मूला, यही ना। चलिए फिर ये 2 कॉमन हो जाएगी, तो ये 1/2 के जगह पे कितना हो जाएगा 1/4। क्या समझ में आ रही का, अरे ये 2 तो बिना काम का निकल जाएगी ना। अब ये फार्मूला सेम टू सेम ये वाला, एक बार एंगल को जोड़ना है, एक बार एंगल को घटाना है। शुरू हो जाइए। एक बार cos 2 और 6 कितना 8x प्लस
एक बार कॉस 2 में से 6 गया तो कितना -4x। समझ में आ गई? सवाल बड़ा हो सकती है, जितना बड़ा होगा मार्क्स उतना ज़्यादा मिलेगी। अब तो एक मिनट यार, अब क्या आपको लग रहा है फार्मूला लाइक हो जाएगी? अब आपको गौर करिएगा, क्या इसमें से बटा कॉमन हो जाएगी? अरे भाई कॉमन हो जाएगी ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 1/4। एक मिनट, 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, फिर ये बटा 2 लेंगे तो ये cos 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब cos 12x हो जाएगी ना, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन x के गुणांक से भाग नहीं देते ना, क्योंकि इसमें x का गुणांक हो जाएगा 12, तो फिर 12 से भाग देंगे हम लोग। समझ रहे ना? मतलब इसका फार्मूला इंटीग्रेशन बन जाएगी, फार्मूला सेट हो जाएगी। फिर इसमें से ये माइनस प्लस हो जाएगी, फिर ये cos 8x का कितना होगा sin 8x/8, इसका हो जाएगा cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4। क्या अब चारों का चारों ये और ये फार्मूला सेटिंग दिख रहा है? अब लेकिन हमको इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए, बस एक स्टेप हमको चाहिए, और हमको तो नहीं जगह चाहिए। क्या आप थोड़ा खाली करोगे? बस थोड़ा सा खाली करिए, मैनेज करिएगा, कल की वीडियो उड़ गई थी। हाँ, और कोई लोचा? क्या? सॉरी, ओ गॉड, 1 मिनट, लोचा हो गई। थोड़ा सा यहाँ मिटा दिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिटा दिए और मैनेज करिएगा। यहाँ जो मिटाए, क्या हमारा सवाल था? तो यहाँ जो मिटाए थे वो क्या था, आपको याद है का? आप थोड़ा मैनेज करिएगा। यहाँ जो मिटाया गया था ये क्या था? 1/2, तो कॉमन लेने के बाद 1/4 ना हो जाएगा, है ना? इधर क्या बन जाता है 1 + cos 12x। समझ में आ रहा है का? थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ था cos 12x था, और प्लस 1/4 था यहाँ भी, और एक जगह पे था कितना cos 8x प्लस cos 4x, माइनस गायब हो गई थी। क्या ये आ गया? अब आप इसको आगे बढ़ाओ, क्या 1/4 टोटल में से कॉमन ले ले? अब बताइए, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 12x का sin 12x, x के गुणांक से भाग भी देते हैं, यस, प्लस 1/4 कॉमन ले चुके हैं, cos 8x का sin 8x, और 8 से भागने दे दिए, प्लस cos 4x का sin 4x, और फिर 4 से भाग, और एक कांस्टेंट c नहीं जोड़ते हैं। चाहे तो आप 1/4 से गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। ये रहा आपका सवाल, छठा को कंप्लीट किए। और कोई लोचा है का? और 8 नंबर। चलिए अब का सवाल है, सवाल नंबर 8 देखिए सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन करनी है किसका? sin qx इंटू cos qx dx। 1 मिनट, क्या बोले थे आपको कल? डायरेक्ट फार्मूला के बारे में नहीं सोचना, पहले सवाल को थोड़ा देर अनुभव करने सोचना। 1 मिनट। और पता है सवाल इजी कब होती है? जब एंगल सेम रहता है ना, तो समझ जाइए वो सवाल में आपको सोचना कम पड़ेगा। जब एंगल सेम हो, जैसे ये भी x वो भी एक, तो समझ जाइए जाति सेम है, क्योंकि त्रिकोणमिति की जाति जो है ना, देखिए बताइए, हम ये बताते हैं sin x और ये tan x, क्या दोनों दो जाति की दोनों एक जाति है? दोनों एक जाति, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है ना। और अगर हम बोलते हैं sin x और sin 5x, दोनों दो जाति एक जाति। साइन देख के जाति मत पहचानिएगा, एंगल देख के पहचानिएगा, समझ आ रहा है ना? तो दोनों तो साइन है लेकिन जाति दोनों अलग अलग, क्योंकि एंगल 5 है, x है, समझ गया ना? क्योंकि ये जो है ना दोनों एक जाति, क्योंकि ये कट खुट सकती है, साइन टूटेगा, tan टूटेगा, साइन बटे कॉस में कट खुट का जुट का समझा जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा जाति सेम होनी चाहिए, मतलब एंगल अगर सेम हो तो सवाल आसान हो जाएगा, जल्दी सोचने से काम हो जाएगी। 1 मिनट और ले, साइन क्यू और कॉस क्यू, थोड़ा दिमाग लगवाइए था आप। 1 मिनट मेरी बातों को, साइन कॉस दोनों पे क्यू है ना, तो हम इसको ऐसे कर सकते। 1 मिनट, अरे यार सुनो, क्या सही है का? है ना? क्या सही है? दोनों के साथ क्यू चढ़ा दिए। अब और सोचिए तो, क्या कोई फार्मूला भी दिख रहा है? 1 मिनट, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है ना? मतलब इसके जगह आप ये लिख सकते हो, इसके जगह पे नहीं लिख सकते हो। आपको नहीं लग रहा है ये जो है कुछ इसके जैसा दिख रहा है? नहीं समझ रहे हो? ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कुछ इसके जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन लोचा क्या, जो 2 की कमी है, मेरे पास 2 नहीं है। मतलब अगर आगे में 2 हो जाता तो यह साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाता, तो 2 डाल लो। सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करना चाहिए कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। तो 2 की जरूरत पड़ा ऊपर में, तो 2 ऊपर डाले तो 2 नीचे ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताइए, आई बराबर ऊपर वाला टोटल तो फार्मूला लग गया ना, तो बताइए क्या बचा? सो ऊपर वाला क्या हो गया? साइन 2 थीटा बटे 2 का, सॉरी x है,
और Q तो रहेगी ना भाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, तो क्या अब आपको दिमाग लगा सकते हो? अब जो ये Q होगा सब पे न होगा, किस पे होगा? दुओं पे। तो थोड़ा दिमाग सोचेगा, क्या हम सही लिखे? क्योंकि 2 का Q हो जाएगा 8, दोनों पे ना Q होगा और 8 खींच लेंगे। अब इसका एंगल कितना है? अब इसको पढ़िए साइन Q थीटा। अब इसको पढ़िएगा साइन Q थीटा। और अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हम साइन Q थीटा का फॉर्मूला याद है का? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटे 4। भूले नहीं ना हो, तुरंत देखे थे। क्या अप्लाई कर सकते? बस देखिएगा गौर से थीटा की जगह क्या है। तो क्या हम इसको रूपांतरण मेथड में रूप को अंदर कर ले, फॉर्मूला बैठने लायक। अब साइन Q थीटा का फॉर्मूला क्या? 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा मतलब 3 गुना कर देना है। अरे भाई 3 गुना कर देना है, तो जब 3 गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा? 6x। अब बटा कितना हो जाएगा? 4। कोई लोचा नहीं। अब फिर ये 4 कॉमन हो जाएगा, तो 8 चके 32, तो 1/32 नहीं हो जाएगी। अब बचा कितना? 3 साइन 2x माइनस साइन 6x। बंदे का ध्यान यहाँ होना चाहिए सबका। अब क्या फॉर्मूला लाइक बना दिए आप इसको? रूपांतरण मतलब देख रहे हो ना, रूप ये था और आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा रहे हो क्योंकि आप इसको रूप को चेंज नहीं कर दिए। तो आइए बात कर लेते हैं। अब बताओ कितना हो जाएगा? सो 1/32 तो है ही, साइन 3 भी आगे में रहेगा, साइन थीटा का, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, मतलब साइन का माइनस होता है, तो साइन 2x का हो जाएगा, ये 3 है ना, तो माइनस कॉस 2x बटे 2। समझ आ रहा है कि साइन के फार्मूला में माइनस कॉस होता है। आइए माइनस है तो प्लस नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइन 6x हो जाएगा माइनस कॉस 6x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x बटा 6 प्लस c। क्या आप 2 कॉमन भी ले सकते हो या 32 से गुना भी कर सकते हो? क्या हो जाएगा का? आंसर भी उसी प्रकार को छेड़छाड़ करके बना जाता है। आगे 2 खींच लीजिए तो कितना हो जाएगा आपको? 1/64। आगे कितना है आपको पास? माइनस 3 कॉस 2x प्लस कॉस 6x बटे 3। ये रही चीजें, समझ गए ना? हाँ, आंसर आपका आपके प्रश्न के जैसा हो सकता है। सुनिएगा, आपका प्रश्न में एंगल सिंगल है ना, थोड़ा सुनोगे बुआ, एक थोड़ा सुनो। आपके प्रश्न में एंगल क्या है? सिंगल, सेम नहीं, सिंगल एक्स। एंगल क्या है? साइन x कॉस x है ना। यहाँ पे एंगल कितना आ गया? cos 2x और cos 6x। अगर आप इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करिएगा, जैसे cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, अगर आप इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करिएगा तो आपको आ जाएगा जैसा आंसर किताब में दिया हुआ। समझ रहे हैं ना? अब बताओ, एक मिनट मेरी बात को सुनिएगा। ये कौन विधि से बना है इंटीग्रेशन के सवाल को? रूपांतरण विधि। आगे आपको सिखाया जाएगा प्रतिस्थापन विधि। समझ गए ना? आगे सिखाया जाएगा प्रतिस्थापन विधि। सुनिए मेरी बात, आगे सिखाया जाएगा प्रतिस्थापन विधि। जब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बनाएगा ना, तो आपका आंसर वो मिल जाएगी बुक वाली। समझ में आया ना? याद रखिएगा, सवाल को विधि से बना कर दिखवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल आप ऐसे कर सकते थे। साइन क्यू का फॉर्मूला लगा देते, कॉस क्यू का फॉर्मूला लगा, दोनों को गुना कर देते। आपके पास ना ढेर सारी विधि है, घर पे ट्राई करिए। समझ में आया ना? बहुत सारी मेथड है, आप ट्राई करिए। हाँ तो तो साइन एक्स को बाहर ही रखते हैं और वो साइन स्क्वायर एक्स बचता तो उसको 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख देते। देखिए इनकी जवाब क्या है, मतलब साइन को बाहर रखे, फिर कॉस को एगो को अलग कर लेते, 3 को एक बार 2 को एक बार एगो कैसे लिखते हैं करते आप ना। 1 मिनट, अभी कौन सा मेथड देख रहे हैं? रूपांतरण विधि। जब 1-2 मेथड सीख जाएगा ना, तब समझ जाएगा इसको कैसे बनाते हैं। 1 मिनट, 10वां का शुरुआत किए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, याद है ना? तो जब आप चारों विधियां सीख जाते हो तो कौन विधि आपको सबसे ज्यादा सुटेबल लगती है? विलोपन विधि, है ना? जब आप विलोपन विधि आपको नहीं सिखाया हुआ रहता है तो प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करते हो। कोई भी 1 मिनट 2 चर वाले रैखिक समीकरण दे देंगे और आप उसको भज्य गुणन विधि से बनाते हो? नहीं ना, हमेशा आप बनाते हो कौन से विधि से? विलोपन। तो ये कब? जब सब विधि की जानकारी हो जाती तब ना। बस अभी फिलहाल आप कौन विधि देख रहे हो? रूपांतरण मेथड। तो रूप का अंतर करेंगे। 1 मिनट जल्दी खाली करिए, अगला सवाल बोलिए जल्दी। हाँ, कुछ विद्यार्थी का प्रॉब्लम है का? कितने नंबर? चलिए एकदम सवाल पूछते रहिए 11 बार। और सवाल बनाते समय शांत हो जाइए। मस्ती करते समय थोड़ा मस्ती रहते हैं, पढ़ाई करते समय सीरियस हो जाते हैं हम लोग। तो 11 नंबर सवाल है 1 - cos x बटा 1 + cos x × dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक
लड़कियां इधर उधर देख रहे हैं। एक सुनो, ये सवाल है, इसको आपको हल करनी है। डायरेक्टली फार्मूला पे तो सेट नहीं हो रही है, सोचो। हो रही है? अच्छा, तो हो रही है तो सर 1 माइनस cos 2x, तो आपको 1 माइनस cos 2x का फार्मूला 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। और इसका 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और आपको लग रहा है 2 से 2 कट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? साइन बटे कॉस tan स्क्वायर x बटे 2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्या tan स्क्वायर x का कोई फार्मूला होती है? ना 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 ना, tan का कोई नहीं होता है, सेक का फार्मूला होता है। तो जब भी आपको tan दिखता है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हो? सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के वही लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए तो क्या से अलग करिए, डायरेक्ट लगाओ ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा, और थोड़ा ध्यान दीजिए, सही किएगा हम क्या? x के गुणांक से भाग, यहाँ पे x का गुणांक 1/2 ना है, इसलिए x के गुणांक से भाग दिए। अब माइनस x अब प्लस c, ये 1/2 पलट करके ऊपर में 2 ना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये है आपका सवाल। हो सकता है आप मिलाओगे आंसर नहीं मिलेगी, है ना? इसीलिए आप इसको पूछ रहे हो। सुनो, थोड़ा सुनिएगा। आप ऐसे बनाओगे, हो सकता है आपके आंसर में लोचा हो जाएगी, कहीं दिक्कत हो जाएगा। इसको आप अलग वे से भी बना सकते हो, इसको आप अलग तरीका से भी आप बना सकते हो, जैसे कि हम आपको बताते थे ना। अब एक आध को विधियाँ सीखना चाहिए, है ना? आंसर्स मत देखिएगा, इसको स्टार्टिंग आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, सही बात है। आप इसको ऐसे बना सकते हो 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x dx। एक बात आपको थोड़ा बताना चाहेंगे, प्रश्न जो है, सुनो लड़के सीखिए, आपका प्रश्न में एंगल x है ना, मतलब एंगल सॉलिड है, तो चाहता है कि जो आंसर भी सॉलिड एंगल में हो संभवतः, है ना? आंसर, और यहाँ पे आंसर आपका क्या निकला? एंगल हाफ में नहीं निकल गया, तो आप इसको सॉलिड एंगल में भी आंसर निकाल सकते हो। आइए इसको विधियाँ समझ लीजिए, आप जो मेथड से बढ़िया लगे वही मेथड सॉल्व करिएगा। हरों का परमेकरण कर सकते हो, अगर एक जगह प्लस ऐसा वाला चीज़ दिखे ना तो आप हरों का परमेकरण कर सकते हो। बताओ 1 माइनस cos x और नीचे है 1 प्लस cos x, हरों का परमेकरण में चिन्ह बदल के 1 माइनस cos x और 1 प्लस 1 माइनस cos x, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन एक तो इसमें लोचा हो जाएगा, आपको बता देते हैं, ये तभी ज़्यादा अप्लाई करेगा जब रूट के अंदर रहेगा, तब ज़्यादा बेटर होगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक मिनट यार, हरों का परमेकरण ये तभी अप्लाई करोगे इसमें जब ये किस में रहेगा? टोटल रूट में रहेगी, तब ना। देखो अगर ये 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से निकल के क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos x, समझ गया? नीचे हो जाएगा प्लस बी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, समझ गए ना? ये किस में है? रूट में ना है, ये सब क्या है? रूट में है। तो रूट में से आपको 1 माइनस cos सिंगल निकल जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा निकल के कितना हो जाएगा? साइन एक्स। तब इसको अलग कर लोगे, नहीं अलग कर सकते हो, समझ रहे हैं ना? तो ये रूट में रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ गए ना? रूट में नहीं है तो इसी विधि में चलाइए, समझ गए ना? और ऐसे भी हरों का परमेकरण, जैसे ऊपर में क्या है? साइन एक्स है, नीचे में 1 माइनस cos x है, तो ऐसे में भी हरों का परमेकरण कर दोगे, समझ गए? तो ये भी आपके पास एक व्यवस्था है हरों का परमेकरण करके। घर पे क्यों काम दिया जाता है? ताकि आप एक आध दो बार गलती करिए, गलती ये करने के लिए तो घर पे टाइम दिया जाता है ना। गलती करिए, अगर माना को आंसर मैच नहीं करे, क्या फर्क पड़ता, छोड़ दीजिए, एक प्रोसेस तो सीखे ना भाई आप। क्या पता इस सवाल में अप्लाई नहीं हो रही, दूसरे सवाल में अप्लाई होगी, तो इस चीज़ों को बड़ी गौर से और ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो, ये विधि इसके लिए सूटेबल नहीं था, इसलिए इसको मिटा लेते हैं। बंदे का यहाँ होना चाहिए। आगे पूछिए तो प्रॉब्लम पूरा, इसीलिए तो कहते हैं घर पे 5 घंटा का काम मिले, क्योंकि सवाल को फर्स्ट टाइम बनाने में टाइम लगती है। और पूछिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछते रहिए आप। कितने नंबर? और 16 से पहले 12। एक विद्यार्थी का सवाल है 12। लड़कियां ज़्यादा इंटरेस्टेड ले रही है गणित पढ़ने में, ये अभी तुरंत चर्चा किए थे। cos x है और ये 1 प्लस cos x, ये देख लो, इसमें हरों का परमेकरण गजब का काम करेगा, क्योंकि चर्चा किए थे। ऊपर में क्या है? cos x और नीचे में है 1 प्लस cos x। हरों का परमेकरण समझ रहे? 1 माइनस cos x से ऊपर और 1 माइनस cos x से नीचे गुना कर लिए। थोड़ा सा आप बताने की कृपया करेंगे, ऊपर गुना करिए तो ये कितना हो जाएगा? cos x माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स, क्या सही है क्या? सही है ना? चलिए बट्टा आगे बताइए। एक काम, अभी गुना नहीं करते हैं, अभी रहने देते हैं, क्या पता कुछ कट जाए। कॉस एक्स है और 1 माइनस कॉस एक्स है, नीचे बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए बात कर लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इससे काम नहीं होगी, तुरंत बहुत सारी विधियां हैं। कॉस एक्स है और 1 माइनस कॉस एक्स। अब बताइए तो क्या हो जाएगा, नीचे में है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। थोड़ा सोचो तो काम हो जाएगी क्या आपका? थोड़ा सोचो बुआ, काम हो जाएगा आपके? कुछ देखे तो कुछ कट घुट रही है का, आप ही को दिखवाया जाएगा। सोच लो तो थोड़ा सा, इस चीज़ों पे मदद करो तो सोचने में। जी पूरा दिमाग लगाइए, हमको बोलते चले। इसको अगर इसको गुना कर देते हैं, उसका तो अलग करवाइएगा। कॉस कॉस अलग करके साइन बटे कॉस, कॉट इंटू कोसेक, ये भी फार्मूला। एक माइनस कॉस, किसको कैसे डायरेक्ट सूत्र पे बैठा है इसको? चलिए आपको सोचवा दिए, तो कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बटा नीचे में कितना है, बैठाइए तो सूत्र पे। ये होगा इसका, नीचे में इसका हो जाएगा 2 cos। अरे भाई जब इसको बढ़ा लिए तो नहीं सोच लो ना भाई, जब बढ़ाइए लिए तो फिर पीछे आगे बढ़ जाने पर पीछे नहीं होना, इसको सोच लो। आपको नहीं लग रहा है ऊपर में 2 है, अलग कर लो, है ना? सीधे लग रहा है कि जो कॉस बटे साइन, अगर इसको अलग करते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, कॉस बटे 2 साइन है, तो एगो कॉस बटे एगो साइन हो जाएगा कॉट एक्स, है ना? और एगो कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स। क्या नहीं समझ आ रहा है? एक के बार जगह पे दिमाग को नहीं अटकाना है, आगे बढ़ गया नया दिमाग, है ना? क्योंकि एगो कॉस बटे एगो साइन कॉस है, एगो कॉस गायब होगा, एगो साइन ऊपर जाकर कोसेक नहीं हो जाएगा, है ना? माइनस ये कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। ये हुआ आगे बढ़ाने के बाद, जब आगे बढ़ाई दिए थे तो क्या फॉर्मूला है का, कॉट इंटू कोसेक है का? हाँ, कोसेक इंटू कॉस है, सो समझ रहे हो का? ये कोसेक इंटू कॉट क्या फॉर्मूला है का? बताओ ये किसका फॉर्मूला है? तेरी के, ओह चौके नहीं, थोड़ा लाइए तो बुआ। चौका भी जाएंगे तब लाएंगे, घर पर है, अब भूल गए थे, टूट ही जाता है। लगा हुआ है। हाँ अब बताइए ये कोसेक इंटू कॉट किसका फॉर्मूला? माइनस कोसेक एक्स का, है ना? अब ये एक मिनट, ये तो डायरेक्टली नहीं फॉर्मूला बैठेगा, समझ गया ना? तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं। कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, तो कॉस्ट स्क्वायर को आप कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हो का? 10वां वाला फॉर्मूला याद है का? कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होती है। चलिए ये फार्मूला होती है आपकी बड़ी सुंदर। तो क्या करें हम इसको, इसके जगह पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। फार्मूला सही है, थोड़ा देख लीजिएगा, माइनस कोसेक एक्स तो सही है, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम जानते हैं किसका होता है, माइनस कॉट एक्स। इसका होगा माइनस कॉट एक्स, तो ये माइनस आ जाएगा, ये तो माइनस आगे में है सबके लिए, ये माइनस दोनों के लिए है, तो हम लगाते ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस सी। अब अगर ब्रैकेट तोड़ देते हैं ना थोड़ी देर बाद, तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। हो गई काम। अब जो यहाँ करना चाहते हो करते रहो, समझ गया कि नहीं? ये रहा सवाल नंबर क्या, हाँ, एक्स भी प्लस में ब्रैकेट टूटने के बाद। और आपका काम करिए, और कुछ लो चाहेगा, और जल्दी थोड़ा खाली करिए, हम देखते हैं कितने नंबर, बस एक 14 देख लेते हैं। अब विद्यार्थी को प्रॉब्लम
ना 16 नहीं होगी, एक ही सवाल होगी और इसको काम हो जाएगा। 14 नंबर में है cos 4 ये तो आपसे बन जाना चाहिए, एक 14 बन जाएगी। तो 14 नंबर के यहाँ क्या अपना है cos 4x, क्या cos 4x का कोई फार्मूला था? cos स्क्वायर x का था और cos q का था। एक काम करिए ना, तो इसको cos स्क्वायर 2x इंटू इसका आप होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसा समझ रहे ना। और cos 2 थीटा का फार्मूला थोड़ी देर पहले वहां लिखा हुआ था ना, क्या था? cos स्क्वायर, ये थीटा का ना काम कर रहा है। ए बुआ ज्यादा मस्ती कर रहे हो आप लोग। ये cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब दुगुना कर देना है, 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कितना 2। चलिए ये काम हो गई है। अब आपको नहीं लग रहा है स्क्वायर करिएगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 नहीं बाहर आ जाएगा, अरे भाई बाहर आ जाएगा यार। अब बचेगा 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, याद है ना। अब इसको आप a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिएगा, तो a स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 4x, इसका एंगल ये है। अब आप बताइए 1/4 तो है ना, अब क्या सब फार्मूला पे सेट हो रही है? एक तो जानते हो cos 4x को लिख दोगे sin 4x/4, ये फिर से cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगेगा, इसको फिर से फार्मूला पर अप्लाई किया जाएगा, समझ आ रहा ना। तो अब इसको फार्मूला पर अप्लाई करिए, कैसे फार्मूला पर अप्लाई करिएगा? एक काम करिए, दोनों को साइड कर लेगा, ये दोनों को साइड कर लेते हैं। तो हम लोग साइड कर लेते हैं 1/4 1 प्लस cos 2 cos 4x इंटू dx साइड कर लिए। अब प्लस 1/4, क्योंकि 1/4 सब में नहीं जाएगा, और ये हो जाएगी cos स्क्वायर 4x dx। और क्या सूत्र इसको बैठा लेंगे अगला स्टेप में 1/4, क्या ये तो आप x का जानते हो, एक x एक का, इसका हो जाएगा 2 cos 4x का होता है sin 4x/4 कट जाएगा बाद में, फिर ये प्लस 1/4। अब आपको cos स्क्वायर थीटा का भी तुरंत बैठा थे, क्या 1 प्लस cos 2x मतलब दुगुना कर देना है, तो ये 8 हो जाएगा। अब i बराबर ये तो 1/4 है ना, बताओ कितना हो जाएगा x प्लस ये कट करके 2 बार में कट जाएगी, तो 1/2 sin 4x प्लस 1/4, और हमें लग रहा है 1/8 हो जाना चाहिए, नहीं 2 और कौन हो जाएगा, फिर ये 1 का हो जाएगा x और प्लस cos 8x का हो जाएगा sin 8x/8 प्लस c। आप इसको 1-2 स्टेप और आगे बढ़ा दीजिएगा, हो सकता है टोटल में गुना कर दीजिए, कॉमन लीजिए, तो यह आपका काम है आखिर। क्या सबको तोड़िए, देखा सबको तोड़ दे, बताइए कितना हो जाएगा x/4 नहीं हो जाएगा ये, अब प्लस sin मतलब 1/8 sin 4x, समझ गए ना, प्लस ये x/8 अब प्लस 1/64 sin 8x प्लस c। और भी आप आगे बढ़ाना, सेम जाति वाले, आपको नहीं लगे दोनों सेम जाति है ना, तो ये जुट करके कितना हो जाएगा x/4 और x/8, थोड़ा बताइए तो जुट के कितना हो जाएगा 8 का लघुत्तम होगा 8, है ना, तो बढ़िया 3x/8, अब बाकी है 1/8 sin 4x, सही है ना, अब प्लस ये 1/64 sin 8x अब प्लस c। आप और भी 8 उठ कॉमन उमन ले सकते हो, आप समझ रहे हैं ना, और ये कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका आंसर। क्या आज के ये 1 घंटा की क्लास में आपको छेड़छाड़ करना समझ में आ गया? सवाल के साथ कैसे छेड़छाड़ करोगे, कैसे तोड़ोगे, ये अब कल कुछ अलग टाइप के सवालों को तोड़ने का मौका मिलेगा। जाइए, काम पूरा नहीं हुआ है, 35 सवाल है, बाकी चीज़ों को करिए, समझ गए ना, टाइम लगेगी लेकिन समझ रहे ना, सब सवाल लॉन्ग टाइप का है, तो रिलैक्स होकर काम कीजिए। ये रहा आज का काम, थोड़ा सा काम करिए, जल्दी से खाली कीजिए, कल मिलते हैं।